मेरा कोई भी प्यार नहीं है एक्चुअली, कोई भी प्यार नहीं है। टीना दोस्त है, अच्छी दोस्त है, प्यार होना बहुत दूर की बात है। जी हाँ, बीते एपिसोड में जब शालीन भनोत के मुंह से ये लाइनें सुनी तो एक बार कानों पर सच में यकीन नहीं आया। वीडियो को एक बार फिर से बैकवर्ड करके सुना। हाँ, यही बोला उसने। एक एक शब्द जुबान पर चढ़ गए, एक एक इमेज सामने आने लगी। बिग बॉस के घर में एंट्री करने के 2 दिन बाद ही शालीन को टीना की आंखों में खोया हुआ देखा। टीना से बात करते समय उनका शर्म से लाल हो जाना याद आने लगा। इमोशनल होकर दिल पर हाथ रखकर उन्हें अपनी अंगूठी पहनाते हुए देखा। कई दफा उन्हें इशारों में ये कहते हुए पाया कि बहुत सीरियस हूँ, बाहर जाकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मेरा यकीन करो। मैं करीब आने लगा हूँ, मैं दिल के मामले में बहुत कमजोर हूँ, यहीं पर सब कुछ हार जाता हूँ। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। शालीन भनोत बीते एपिसोड में टीना से कुछ इस तरह ही हाल बयां कर रहे थे, लेकिन रात होते होते उनके शब्द अचानक बदल गए। अब समझ नहीं आ रहा कि कौन से वाले शालीन पर यकीन किया जाए, जो दिन में टीना के आगे पीछे घूमता है या फिर जिसके रात में सुर बदल जाते हैं। क्या सलमान खान, शिव ठाकरे और गौतम विक की वो बात सही साबित हो रही है कि तुम ऑन स्क्रीन एक्टिंग करते हो और ऑफ स्क्रीन भी? शो में अब्दुल रोजिक नहीं बल्कि शालीन भनोत येड़ा बनकर पेड़ा खा रहे हैं। कैसे परत खोलते हैं, शुरुआत से ही शुरू कर लेते हैं चलो, क्योंकि बीच या आखिर से शुरू करेंगे तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला, मतलब यूजर्स और फैन के। क्योंकि शालीन भनोत पर इन दिनों ये लाइनें एकदम सटीक बैठती है, ना ही तो दिल में आते हैं और ना ही किसी के समझ में। और इसकी शुरुआत सुंबुल तौकीर खान से। इनकी प्रेम कहानी, अरे सॉरी दोस्ती। हाँ, तो इनकी दोस्ती पहले दिन से शुरू हुई और दूसरे दिन खत्म भी हो गई, लेकिन इसने शालीन भनोत का ऐसा चेहरा दिखाया जिसके बाद लोगों को समझ आने लगा कि आदमी फेक है, सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसने उन चीजों को बढ़ावा दिया जिससे सुंबुल की इमेज मटिया मेट हो गई और ऐसे बिहेव करते थे जैसे मैं तो बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है? अरे भाई, तुम 40 साल के हो, जिंदगी के 40 बसंत देख चुके हो, रिलेशन में रहे हो, बच्चा भी है, बाप हो भाई तुम। ये बात उन्हें तब थोड़ी समझ आई जब वीकेंड के वार में सलमान खान ही नहीं, सुंबुल के पापा ने भी बैंड बजाई। इसके बाद शालीन ने अपना दूसरा कार्ड बाहर निकाला। शालीन का दूसरा कार्ड है हर लड़की की नजर में हीरो बनना। ऐसा क्यों? ताकि बाहर भी लोगों की नजरों में वो हीरो बन जाएं। लेकिन ये सिर्फ उनकी खुशफहमी है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। उनके शब्द और एक्शन अलग अलग हैं। वो कहते तो हैं कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन गेम के लिए इन्हीं लड़कियों की भावनाओं के साथ खेल जाने से परहेज नहीं करते। कुछ ऐसा ही सौंदर्य शर्मा के साथ भी किया, जब टीना दत्ता ने आग लगाकर सुंबुल को शालीन से दूर कर दिया। इसके बाद शालीन दोनों हाथ में लड्डू चाहते थे, एक हाथ में टीना तो दूसरे हाथ में सौंदर्य। जी हाँ, सुंबुल तो है ही अपनी तरफ कुछ ऐसा ही। उन्होंने गौतम विक की नाराजगी के बावजूद भी सौंदर्या के साथ फ्लर्ट करने में उन्हें किस करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीते एपिसोड में अर्चना ने भी यही कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में तुम सौंदर्या को पसंद करते थे, आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। तो एक एपिसोड में सौंदर्या ने भी कहा था, मैं शालीन और गौतम दोनों से बात कर रही हूँ, दोनों ही भाव दे रही हैं, जो बेहतर होगा उसके साथ हो जाऊंगी। खैर, जब शालीन ने देखा कि टीना तो खुद ही लाइन तोड़ते हुए पहले नंबर पर आ गई, तो उधर क्यों ही जाना। ऊपर से गौतम को भी जवाब देना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने उधर से अपना हाथ पीछे खींच लिया और इधर ही टीना के साथ सात गांठ जोड़ने लग गए। अब शालीन हर पल टीना पर डोरे डाल रही हैं। पूरे दिन टीना टीना करते हैं, उन्हीं के साथ खाते हैं और पीते हैं, उन्हीं के साथ बैठते हैं, यहाँ तक कि बाथरूम एरिया में सोफे पर बैठकर उनके वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार भी करते हैं। फिर दोनों गले लगते हैं, प्यार भरी मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन जहाँ लेकिन शब्द आ जाए, समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। टीना के लिए शालीन के मुंह से दिन में फूल झड़ते हैं और रात में यही फूल कांटे बन जाते हैं। जी हाँ, अर्चना से शालीन ने जो भी कुछ कहा, उसके बाद शालीन के चेहरे से मुखौटा हट गया।
बस दिलचस्प बात यही है कि यहाँ ना तो शालीन के लिए हमदर्दी है और ना ही टीना के लिए, क्योंकि टीना एकदम शालीन जैसी ही है। क्या ये बात शालीन समझते नहीं होंगे? समझते हैं, खूब समझते हैं, लेकिन अभी दिमाग पर ये सवार है कि बिग बॉस का विनर बनना है बॉस। लेकिन शालीन, तुम ट्रॉफी तो घर लेकर चले जाओगे, लेकिन लोगों का प्यार नहीं पा पाओगे, क्योंकि पब्लिक को नो उल्लू बनाएंगे। क्योंकि ये तो पब्लिक है सब जानती है।